बीच में भी कल, हाँ आज ही, अच्छा कल 19 तारीख को विड्रॉल लगा था। 19 तारीख का विड्रॉल लगा, 20 को जाना था और 20 को 6 बजे तक, 6 से 12 का जाने का टाइम था। 6 बजे जैसे जैसे लेट हो गया हुआ वैसे वैसे लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज फोन करने लगे सबको। अब फोन करके इतना परेशान किए कि अनकम्प्लीट एपीआई को शुरू करना पड़ा, यानी कि डिपॉजिट और विड्रॉल में सिर्फ सबसे पहले विड्रॉल का एक्सेस शुरू करके कि विड्रॉल जाए शुरू करना पड़ा। अल्टीमेट वो फिर जाके 1 बजे ही शुरू हुआ, वो भी बंद हो गया। तो ये सिर्फ पैनिक की वजह से, और मैं ये फिर बाद में समझ पाया कि लोगों के पैनिक होने से कोई मतलब नहीं है। अपना सिस्टम जब तक सही तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाता, लोग पर्सनली फोन करेंगे, पर्सनली व्हाट्सएप करेंगे, पर्सनली उनका पेन है, उनके पर्सनली पेन, कुछ लोगों के पर्सनली पेन की वजह से लाखों लोगों को पेन नहीं दिया जा सकता। तो जब तक अब एपीआई पूर्णतः सिक्योरिटी के साथ कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक जो है एक्सेस ओपन नहीं होगा। 2-3 दिन का टाइम की मांग रही है, 2-3 दिन का टाइम लग जाए, 3-4 दिन का और टाइम लग जाए, लेकिन 100% परफेक्ट शुरू कंप्लीट होने के बाद ही शुरू करेंगे, क्योंकि बार बार ये शुरू करके बंद करना, बार बार शुरू करके बंद करना और फिर इसके बाद टोकन का रेट भी करना, तो कई चीजें जो है एकदम बिल्कुल एक टेंशन दे रही है लोगों को। तो सभी चीजों पे वर्कआउट करके हम लोग शुरू करते हैं। ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 दिन एपीआई बनने में लग जाएगा, उसके बाद जो भी 2-3 दिन और टाइम लगेगा तो विड्रॉल होगा। और जिनको भी इस बीच में टेंशन हो रही है, जिनको भी दिक्कत हो रही है, जिनको भी परेशानी हो रही है, वो लोगों को मैं साफ एकदम बिल्कुल रिकॉर्ड कर सकते हैं, खुलेआम आके बोल रहा हूँ। पैसे की गारंटी लिए, होशो हवास में लिए, नशेड़ी नहीं है, पी के नहीं लिए हैं। एक बार बोल दिया कि पैसे की गारंटी है, बोल दिया 100 बार पैसे की गारंटी है, तो फिर हम उसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि हम गारंटी लिए तो देने के लिए। अब एक दिन विड्रॉल, एक दिन लेट हो गया, 1 मिनट लेट हो गया तो जान ले लेंगे। विड्रॉल लेना है कि जान लेना है? पब्लिक की, चाहे हमारी चाहे किसी की, सबकी बात मैं कर रहा हूँ। तो जब जहां पर आप अगर रिस्क में पैसे लगाए हो तो बताइए 1 सेकंड भी सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होगा। मैं आप सभी लोगों से बोलना चाह रहा हूं कि अगर रिस्क में पैसे लगाए तो बताइए 1 मिनट भी सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होगा। जब डिस्टर्ब होगा तो खत्म होगा, नहीं तो डिस्टर्ब ही नहीं होगा। और जब हम लोग शुरू से फर्स्ट डे से बोले हैं कि फेस वैल्यू खराब नहीं होगी, तो इसका ये मतलब नहीं कि गाड़ी पंचर नहीं होगी, गाड़ी में मोबिल कम नहीं होगा, गाड़ी में पेट्रोल कम नहीं होगा, गाड़ी का इंजन खराब नहीं होगा, सब होगा, लेकिन गाड़ी मंजिल तक लेके जाएगी। तो सारी बातें हो गई हैं, फिर भी अजीब तरीके की पेनिंग, अजीब तरीके का मतलब देखने को मिला लोगों के बीच में। जैसे अब आपकी भी सबकी गलती नहीं है, आप सभी लोग साथ पीछे जो हुआ है ऐसा ही आगे सोच रहे हैं। पीछे मतलब जिस तरीके का कांड हुआ है उस तरीके का कांड आप एसपीजी में सोच रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हैं कि हम अगर बंद करने के लिए आए हैं तो फिर हमको ब्लॉकचेन बनवाने की जरूरत नहीं थी। हम बंद करने के लिए आए हैं तो हमको एक्सचेंज बनवाने की जरूरत नहीं थी। हम बंद करने के लिए आए हैं तो फिर हमको ऐप अपना वैलेट बनाने की जरूरत नहीं थी। हम बंद करने ही आए तो हमको टोकन बनाने की जरूरत नहीं थी। 3 टोकन हम बंद करने आए तो इतने बड़े एक्सचेंज पे लिस्ट कराने की जरूरत नहीं थी। एक सिंगल छोटा सा मतलब नन्हा सा एक्सचेंज पे लिस्ट होके भी हम ट्रेडिंग कर सकते थे। तो अगर हम बंद करने के लिए आए हैं तो इतना बड़ा ऑफिस लेने की जरूरत नहीं थी। बंद करने आए हैं तो इतना बिजनेस फिजिकली कनेक्ट होकर करने की जरूरत नहीं थी। सर एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ कि मैं चलाने के लिए आया हूँ और चलाने की हिम्मत रखता हूँ, चलाने का दम रखता हूँ, चलाने का मद्दा रखता हूँ। हाँ, लेकिन हम उन्हीं के साथ चला पाएंगे जिनको भरोसा होगा, जिनको विश्वास होगा, जिनको फेथ होगा। सबके साथ नहीं चला पाएंगे। जिनको 1 मिनट का लेट होता है तो उनको दर्द होने लगता है, 1 घंटे का लेट होता है तो उनका मतलब हार्ट बीट बढ़ने लगती है, और थोड़ा सा कॉइन गिरता है तो वो रोने लगते हैं, ऊपर जाता है तो चिल्लाने लगते हैं। ऐसे लोगों से बिजनेस नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों से सिर्फ धोखा हो सकता है, और धोखा देने के लिए नहीं आए। और ऐसे लोगों से लोग आते हैं, धोखा करके चले जाते हैं। तो हम लोग जितना, आप याद करिए, आप सभी एसोसिएट से मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि आप याद करिए जितना प्रैक्टिकल चीजें सिखाया हम लोगों ने, इसलिए सिखाया कि आपको धोखा देना था। आपको सिखा के छोड़ दे दूसरे के लिए, आपको हम सिखा के छोड़ दे और दूसरे आपको यूज करें।
मतलब जो एजुकेशन हम लोगों ने दिया आपको, इसलिए दिया क्या कि आप जाके कहीं और मौज करिए, मतलब हम एजुकेशन लीजिए, हमसे पैसे लीजिए, हमसे जाके कहीं और काम करिए। तो दिक्कतें मुश्किलें जो भी आ रही हैं, ये सब बिजनेस है, आएंगी। कभी क्या आपने एक ही रफ्तार में यात्रा की, एक ही 8 घंटे लगातार पढ़ाई की है, 4 घंटे लगातार पढ़ाई की है, एक ही रफ्तार में गाड़ी चलाएं, एक ही रफ्तार में साइकिल चलाएं? मैं बोल रहा हूँ कि ये सिस्टम डिस्टर्ब होने के लिए नहीं आया है। हाँ, डिस्टर्ब हुआ है, जिन सिस्टम हैक हुआ, मैं आपको बोल सकता था कि मैं बर्बाद हो गया, मैं अब कुछ भी नहीं दे पाऊंगा, मेरा पैसा लुट गया है। मैंने कभी बोला क्या? जो बंद करने वाले होते हैं ना, उनके सामने बहुत ही अच्छा अवसर होता है, वो ये बोल देते हैं कि मेरा तो सारा पैसा लुट गया, अभी क्या है कि मैं आपको दे नहीं पाऊंगा, मैं बंद करता हूँ। मैंने आपको बोला आके कि जब तक मैं आपके सामने दिख रहा हूं तब तक कंपनी है, जिस दिन मैं आपके सामने नहीं दिखूंगा, मैं नहीं रहूंगा, मैं बात नहीं करूंगा, मैं जवाब नहीं दूंगा, तो उस दिन आप मान लेना कि जब तक मैं हूं तो कंपनी है। और भाई पेशेंस, अगर इतना बड़ा लॉस होने के बाद मैंने धैर्य रखा है, मैंने पेशेंस रखा है, तो आपका तो छोटा सा अमाउंट लगा है, किसी ने 10 लाख लगाया होगा, किसी ने 20 लाख लगाया होगा, किसी ने 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख डॉलर लगाए होंगे, 2 लाख डॉलर, 5 लाख डॉलर लगाए होंगे ना। लेकिन आप सोचिए ना कि 17 महीनों में हम लोगों ने कितना लगाया, सिस्टम को खड़ा करने के लिए कितना लगाया, ऑफिस बनाने के लिए कितना लगाया, ब्लॉकचेन बनाने के लिए कितना लगाया, चीजों को डेवलप करने के लिए कितना लगाया, कितना फेस वैल्यू लगाया, कितना काम किया। एक एक लीडर जो आज आपको 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार दिख रहे हैं, ये सब लोगों को जा जाके प्लान दिखा के हमने जोड़ा है। तो इसलिए नहीं जोड़ा है, लोगों को लूट कर भागना होता तो डिजिटल आते, फिजिकल नहीं आते, डिजिटल आते, और बड़े बड़े अच्छे अच्छे यूट्यूबर जो है वीडियो बना के प्रमोट कर रहे होते। हमको आपको हम लोग आज तक यूट्यूब पर फर्जी व्यक्ति को लाके प्रमोशन नहीं करवाए हैं। हमेशा हमारे एसोसिएट, हमारे जो लाभ लेने वाले एसोसिएट हैं, उन्होंने अपना वीडियो अपने से बना के डाला है। किसी भी एक यूट्यूबर को, पेड यूट्यूबर को 1 रुपया देके हम लोगों ने वीडियो नहीं बनवाया। तो वो सारा कोई काम आज तक हम लोगों ने नहीं किया जो लूटने के लिए किया जाता है। वो कोई काम हम लोगों ने नहीं किया जो आपको उत्साहित करने के लिए करके, उत्साहित करके बिजनेस। हम लोग हमेशा आपको एजुकेट करने में, और आपको एजुकेट करने के साथ साथ, अच्छा, जब से सिस्टम शुरू हुआ तब से मैं मार्केट रिस्क बता के काम किया कि निवेश हमेशा जोखिम के अधीन होता है। हम लोग जोखिम से बचने के लिए उसकी प्लानिंग करते हैं। तो निवेश अगर जोखिम के अधीन होता है तो हमारे साथ भी जोखिम आ सकता है, बट ये है कि हमने जोखिम से बचने का प्लान किया, इसलिए हम खड़े हैं, बचे हैं। लेकिन जोखिम जब आएगा तो कुछ तो इफेक्ट करेगा, समथिंग, थोड़ा सा। आपकी गाड़ी जो है हवा में, आपकी गाड़ी चल रही है रोड पर, अगर बगल से बड़ा ट्रक गुजरेगा तो गाड़ी थोड़ी सी हिलेगी जरूर, गाड़ी उड़ा नहीं देगा, लेकिन गाड़ी अगर गुजरेगा तो हिलेगी। तो यह है कि जो दुर्घटना घटी, जो क्रैश हुआ, उसको मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा ही टाइम चाहिए था। लेकिन कभी कभी आपका एक्सपेक्टेशन कुछ और होता है लोगों को लेके कि आपकी टेक टीम, आपकी टेक्नोलॉजी टीम, आपकी सॉफ्टवेयर टीम आपको ये काम 4 दिन में करके देगी, लेकिन वो काम आपको 4 दिन में नहीं मिलता है, 10 दिन में मिलता है। अच्छा, एपीआई की जो बात रही, अभी मुझे ध्यान आया कि पिछली बार जब हम लोगों ने एपीआई फर्स्ट टाइम बनवाई थी तो 15 दिन लगा था बनाने में एपीआई, और उसके बाद उसमें ग्लिच को दूर करने में कम से कम 7-8 बार ग्लिच आया था, जिसको दूर किया गया था। और अभी जो है हम 5 दिन में चाह रहे हैं कि हमको परफेक्ट एपीआई मिल जाए जो एकदम बड़े से रन करे। तो 5 दिन में कैसे मिलेगी? उसमें भी तो ग्लिच आएगा, उसमें भी दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। और मैं तो एक्चुअल बात आपको करने में विश्वास करता हूँ, एक्चुअल बात बताने में विश्वास करता हूँ, घुमा के बात करने की बात नहीं है। तो आप लोगों से मैं तो ये सिर्फ बोलूंगा कि हम लोगों ने जो भी बिजनेस किया है, जो भी पैसे उठाए हैं, जो भी मार्केटिंग की है, वो सब लोगों को ये बोल कर की है कि भाई निवेश में तो रिस्क होता है, लेकिन आपके फेस वैल्यू खराब नहीं होगी, आपका पैसा खराब नहीं होगा, आपने जिसका पैसा लगवाया उसका पैसा खराब नहीं होगा। तो फिर भी डिस्टर्ब होने की जरूरत मुझे नहीं लगता। डिस्टर्ब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप बिजनेस करिए, मैं ये कर रहा हूँ कि आप धैर्य के साथ थोड़ा सा वक्त दीजिए, चीजें जो खराब हो गई उनको सही करने में। हम लोग अपने इकोसिस्टम को जो बना के रखे थे उसको डेवलप कर रहे हैं, इकोसिस्टम को मजबूती से लेके आते हैं, टोकन को सुधारते हैं और एपीआई को सुधारते हैं,
और सब सुचारू रूप से चलाते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी में करने में, ये चलाने में, वो चलाने में पता क्या चल रहा है कि हम करना तो चाह रहे हैं लेकिन चीजें खराब हो जा रही, फिर करना चाह रहे हैं फिर खराब हो जा रही, फिर करना चाह रहे हैं फिर खराब हो जा रही। तो एक बार इत्मीनान से धैर्य रखिए, मैंने पहले ही बोला था धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। और धैर्य आपको तब नहीं होना चाहिए, और यदि आप मान लिए कंपनी चली गई तो मान लीजिए फिर तो आपके लिए चली गई है। जो लोग ये मान लिए वो चली गई उनके लिए, लेकिन जो लोगों के लिए कंपनी कभी नहीं बंद होगी उन लोगों के लिए कंपनी कभी नहीं बंद हुई। तो ऐसे ही लोग चाहिए। मैं बार बार बोलता था कि भाई देखिए, प्यार करने वाले मजनू दो टाइप के, खून देने वाले, दूसरे प्यार करने वाले सब हैं फायदे के। लेकिन जब थोड़ी सी मुश्किल आई, थोड़ी दिक्कत आई, थोड़ी परेशानी आई, तो वो कुछ लोग जो समझने के लिए तैयार हैं और जो इस टाइम खड़े रहने के लिए तैयार हैं। मैं कहता हूँ कि अगर आप साहस नहीं बढ़ा सकते तो फिर लोगों का साहस को गिराने का काम ना करिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर आप किसी को कुछ दे सकते हैं तो ऊर्जा दीजिए, जोश दीजिए। तो इस टाइम पे अगर आप जोश दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, तो वो हमारे काम आएगा। बाकी आप कुछ दे रहे हैं तो वो हमारे ना काम आने वाला, ना आपके काम आने वाला। आप अगर नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिव लिखेंगे, तो उससे ना आपकी जिंदगी बनने वाली, ना मेरी जिंदगी बनने वाली है, ना किसी की भी बनने वाली जो नेगेटिव होने वाले। क्योंकि एसबीजी कोई स्कैम प्लान नहीं है, एसबीजी कोई गेम प्लान नहीं है, और ना ही आपके साथ कभी स्कैम होगा एसबीजी में, ना ही आपके साथ गेम होगा। क्योंकि इस टाइप का गेम, स्कैम जो लोग करने वाले हैं वो आप म्यूट हो गए, अनम्यूट कर दीजिए जी। वो गेम और स्कैम करने वाले अलग ही लोग हैं। उनका काम वो 10 मार्केट में आपको 10 बार हर सप्ताह, हर 10 दिन, हर 15 दिन, हर महीने, 2 महीने, 3 महीने पे प्लान लेके आपको मिलेंगे। लेकिन हम लोग 17-18 महीने से चला रहे हैं। तो मैं पूछता हूँ आपसे कि भाई 17-18 महीने से अगर कोई प्लान चल रहा हो तो इसलिए चल रहा है कि चलने के लिए आया है। जाने वाला तो 6-7 महीने चलता है, 3-4 महीने चलता है। तो ऐसा बहुत, जब से हम लोगों ने शुरू किया तब से लगभग हमको लगता है कि हम लोग के देखने में 30-40 सिस्टम बंद हुआ। तो बंद करना होता तो बहुत सा बहाना आया बंद करने का। मार्केट क्रैश हुआ, 1 बार क्रैश हुआ, 2 बार क्रैश हुआ, 3 बार क्रैश हुआ, नहीं बंद हुआ। हमारा फंड हैक हो गया फिर भी नहीं बंद हुआ। फिर क्या फंड, अगर हमें बंद ही करना होता, हमें भागना होता तो भाई हम सीधा फंड हैक हो गया, जाके सर्च करिए, देखिए फंड हैक हुआ कि नहीं। हमने एड्रेस दे दिया, फेस दे दिया, हैश दे दिया, सब कुछ दे दिया। अभी हम टीम से निकलवा रहे हैं पूरा रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट भी हम दे देंगे। जितने भी महारथी हैं, जितने ज्ञान इस समय दे रहे हैं ना कि हैक नहीं हुआ है, ये कंपनी का सिस्टम है, मतलब कंपनी ने किया है, तो वो जाके निकाल लें। और जो भी लोग ये निकालेंगे कि कंपनी ने सेल किया है, कंपनी ने बेचा है, कंपनी लॉस की है पब्लिक का, तो $5 लाख का इनाम होगा। $5 लाख दूंगा। और कुछ लोगों को लगता है कि फंड नहीं है, तो वो जाके चेक कर लें कि कितना फंड है, क्योंकि हम तो ओपन है, BSC स्कैन पर एकदम बिल्कुल ओपन है, कॉइन मार्केट कैप पर बिल्कुल ओपन है। आप वहां जाकर फंड चेक कर लें। वैलेट उसमें से थोड़ा सा, एक वैलेट का भी फंड हम आपको दे देंगे ना, अगर आपने हमारा वो सब कुछ रिकवर करा दिया। कोई हो अगर ऐसा रिकवर करा रहा तो $5 लाख का इनाम है। हम कल के कल रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी, टोटल रिपोर्ट हम जिसको भी बोलेंगे वो सबमिट कर देंगे। अगर किसी को लगता है कि कंपनी ने किया है और वो निकाल कर दे दे कि कंपनी ने किया है, तो सीधा $5 लाख का इनाम मिले, वरना आप शांत हो जाए। ऐसा कंपनी वो करती है जिनको बंद होना होता है, जिनको करने के लिए बोलना होता है कि मेरा हैक हो गया, शट डाउन। लेकिन बंद नहीं होना है, चलना है। और जो बोले ना, जितनी बातें बोले हैं वो आप सब याद रखिए। मुझे सारी बातें याद हैं कि हम क्रिप्टो करेंसी में काम करने नहीं है, राज करने हैं। मुझे याद है अच्छे तरीके से, और मुझे ये भी पता है कि उसमें सारे अनुभव लेने होंगे उसके लिए, और वो सारे अनुभव मिल रहे हैं। हम इत्मीनान से अनुभव ले रहे हैं। मत मचाइए, लेकिन काम की बात सुनो, लाइव आप सभी लोगों जो भी लोग साथ में बने हैं और बने रहना चाहते हैं, उनको मैं ये बोलता हूँ कि जो भी लोग नेगेटिव है उनको बोल दीजिए और आपको नहीं करना है, कोई बात नहीं, डोंट वरी, ना करिए। आपके पैसे आपको रिटर्न हो जाएंगे। और आपको करना है तो धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। अभी हम लोगों ने कुछ नहीं किया, अभी हम सबको बुल रन देखना, अभी हमारे एक्सचेंज को यूज करना, अभी हमारे ब्लॉकचेन को यूज करना, अभी TLD डोमेन को यूज करना। अभी कॉइन तो एक बार छलांग लगाया था, अभी कॉइन को स्टेबल होना है ऊपर जाके, तो अभी बहुत कुछ होना है, कुछ हुआ नहीं। तो बी पेशेंस बना के रखिए।
पेट्रोल भी शुरू होगा, आपके वैलेट में भी जाएगा और आप उसको बजाएंगे भी, कॉइन का रेट भी नहीं गिरेगा। अब सारी चीज़ों के ऊपर प्लानिंग चल रही है। तो जगन्नाथ जी आप आ गए हैं सर, आप अनम्यूट हो जाइए। तो मेरी तो यही बातें हैं जो मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेज दिया था। मैं देख रहा था कुछ ज़्यादा ये लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। जी सर। जी 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 सर, नमस्कार सभी लोगों को। नमस्कार। आप आपको नहीं देंगे, हम आपको ये बोल रहे हैं आपकी इच्छा है, आपको ऑप्शन दे दिया गया है, आप अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, हमको जरूरी नहीं है। हम जब स्टार्ट करेंगे तब आप हमको दे सकते हैं। करना चाहते हैं तो, नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं, हम आपको मौका देंगे, आप अपना पैसा निकाल के लेके जा सकते हैं प्रॉफिट के साथ, लॉस के साथ। अगर आप एसबीजी में आए हैं, आप घबराएंगे, आप बेचेंगे, आप लॉस करेंगे, आप रुके रहिए, धैर्य बना के रखिए, प्रॉफिट के साथ आपको विदा करेंगे, लॉस के साथ विदा नहीं करेंगे। क्योंकि हम बार बार बोलते हैं हम लोग समुद्र में हैं, ये चाहे क्रिप्टो करेंसी हो चाहे इंटरनेशनल मार्केट हो, हम लोग समुद्र में हैं। अगर यहाँ पर भी आपको वही छोटी वाली हाथ में लगे और यहाँ पर भी आपको मिट्टी लगे तो क्या मतलब है। यहाँ मिट्टी नहीं लगती है, यहाँ हीरा मोती मिलते हैं और मतलब जो हाथ में बड़ी बड़ी लगती है पूरा गांव भर मिलके खाता है। तो ये है कि हाँ, ये है कि समुद्र में थोड़ा धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल समुद्र में धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य ही इंसान को बड़ा बनाता है। पेशेंस अगर खत्म कर दिया, टीम के लोग जो भी लोग हैं सुन रहे हैं, और बार बार आपका जूम पे आना, लोगों को अपनी बातें बताना, लोगों को तो एकदम आंख मूंद के भरोसा होना चाहिए। बट ये है कि एक ही बात कई लोगों से पूछना थोड़ा सा डिस्टर्बिंग करते हैं लोग, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है सर। और हम सभी लोग पूरी टीम साथ में है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो नहीं, जो एसबीजी आप जो लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं उनसे पूछिए, एसबीजी ने जो किया है, कभी किसी ने आपके साथ ऐसा किया है? मतलब छुआ मार्केट में एसबीजी ने जितना पैसा कमाया, जितना घुमवाया, जितना आपको अवसर दिया, तो जब बहुत सारा मतलब प्लस 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 100 प्लस जुड़ गया ना, तो एक आध दो नेगेटिव तो जुड़ेगा ही। नहीं जुड़ेगा तो एसबीजी भगवान बन जाएगा ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 भाई। तो ऊपर वाला, हमारा कुलदीप सर बोलते हैं कि ऊपर वाला जो है ना, अच्छे इंसान के अंदर एक आध दो बुराई डाल देता है, नहीं तो वो भगवान बन जाएगा। जी सर, बिल्कुल कुलदीप सर बोलते हैं कि मतलब इतना मतलब कुछ बुराई नहीं डालेगा ना तो भगवान बन जाएगा। तो कुछ बुराई डालेगा आपके अंदर, लाख अच्छाई हो ना, एक आध दो कमियां आपके अंदर डालेगा तो कमियां, उसी से पता चलेगा कि आप इंसान हैं, नहीं तो आप भगवान के रूप में चले जाएंगे। तो वो ठीक है, वो मतलब वो ऊपर वाला है, सबको संतुलित करके लेके चलता है। संतुलित करके नहीं लेके चलेगा तो फिर विनाश हो जाएगा। तो इसलिए मैं सभी लोगों से, सभी एसोसिएट से निवेदन यही करूँ कि आप धैर्य बना के रखिए। ज़्यादा दिन नहीं, मतलब पूरा महीना आपने निकाल दिया है, थोड़ा सा और थोड़ा दिन और बचा है जून का, क्योंकि ये जून का ही दिन, जून ही हमारे जीवन में 3 बार मुश्किल लाया। तो ये जून को मान के चलते हैं हम लोग कि जून में मुश्किल है। हम लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं, बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, और जो कुछ भी इकोसिस्टम अपना अनकम्प्लीट था उसको कंप्लीट करके बिल्कुल उसके साथ शुरू करने वाले हैं। और अभी कुछ नहीं किया दोस्त, मैंने भी कुछ नहीं किया, मैं आपको बोलता हूँ आपने भी कुछ नहीं किया। जिस इंडस्ट्री में है, जिस दुनिया में है, जिस टाइम पर है, बहुत कुछ किया जा सकता है। अभी बुलरन भी नहीं देखा है। मैं बार बार बोलता हूँ कि बुलरन एक बार आपको भी दिखाना और खुद भी देखना। बुलरन एक बार आपको भी दिखाना, खुद भी देखना, वैलेट के साथ। वैलेट के साथ जब आपके पास वैलेट हो, आप क्रिप्टो हो आपके वैलेट में, और उसके बाद अगर आप बुलरन में हैं तो रियल में क्रिप्टो करेंसी में आने का मतलब, क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री में आने का, इस दुनिया में आने का मजा चखेंगे। अभी तो क्या था कि पहली बारिश का पानी आपने देखा तो कुछ जो सूखा पड़ा था, कुछ जमीन सोख ले गई, पता ही नहीं चला होगा। दूसरा जो पानी आपने देखा वो मतलब थोड़ा छोटे छोटे गड्ढे कुछ लोगों के भरे होंगे। रियल में भी कुछ हुआ ही नहीं, मतलब रियल में कुछ काम ही नहीं हुआ अभी, और ना ही कोई किसी की इनकम, जो भी इनकम आप देख रहे हैं वो सारी इनकमें जो है ज्यादा दिन चलने वाली नहीं। अगर कोई बोल रहा है कि हमने 1 करोड़ कमाया, कितना दिन चल सकता है? बिल्कुल नहीं सर। और उससे कितना बिटकॉइन ले सकते हैं 1 करोड़ कमाए तो? अभी तो क्या मतलब है? मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि कुछ भी नहीं हुआ है, अभी सब कुछ होना बाकी है। हाँ, हम लोग लगे हुए हैं, क्योंकि वो ज्यादा अपडेट हुआ। वो प्रवीण सर एक बात बोलते हैं, बड़ी सही वाली बात बोलते हैं। प्रवीण सर बोलते हैं कि एक मरीज को जब देखने 10 डॉक्टर आ जाएं तो लोग बोलते हैं कि मरीज बहुत सीरियस है।
क्योंकि 10 डॉक्टर क्यों देख रहे हैं। तो हम लोग के साथ कुछ जून महीने में ऐसा ही हुआ कि जितने डॉक्टर थे वो सारे डॉक्टर को हम लोग बुला लिए। जब सारे डॉक्टर को एक साथ बुला लिए देखने के लिए तो लोगों को लगा कि मरीज सीरियस है। तो ऐसा नहीं, कुछ डॉक्टर रिश्तेदार भी थे, वो बस ऐसे ही देखने आ गए थे, सुने थे तो आ गए थे, देखने नहीं आए थे। कुछ पहले के इकोसिस्टम बने थे, कुछ पहले के सिस्टम बने थे जो सब एक साथ लागू हो गए। तो कभी कभी कुछ चीजें जो घटनी होती है वो घट जाती हैं, वो घट के रहती है, उनको आप नहीं घटाते हैं, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। सारी चीजें सारी अनहोनी एक ही साथ होने लगती है। तो ऐसा लगता है कि और मैं तो लोगों के ऊपर बड़ा अजीब सा मुझे फीलिंग आती है कि कैसे कोई भी व्यक्ति 17 महीने से जो अच्छा हो सकता है वो 18वें महीने अचानक से आपके लिए खराब हो सकता है। जो 17 महीने से आपके लिए अच्छा सोच रहा है वो 18वें महीने में कैसे आपके लिए गलत सोचने लगेगा। जो 17 महीने से आपके लिए अच्छा करने की सोच रहा है वो 18वें महीने में कैसे आपके लिए गलत करने की सोचने लगेगा। हाँ, गलत इंसान नहीं, गलत टाइम हो सकता है। ये 18वां महीना गलत टाइम हो सकता है, बट इंसान सही है, सोच सही है और काम करने की दिशा भी सही है, सब सही है, सब सही है। कुछ करेक्शन जरूरी था ऊपर वाले की मर्जी से, वो करेक्शन हुआ है, बट ये है कि टाइम ही थोड़े टाइम के लिए खराब हुआ। ना इंसान की सोच, ना इंसान की सोच बदली है, ना सिस्टम बदला है, सब कुछ वही है। आपको मैं ये भी बोला था कि 18 महीने बाद भी लोग पूछते ना क्या कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे वही। मैं आज भी पूरे होशो हवास में मैं ये बोल रहा हूँ कि जब लोग आपसे पूछेंगे 36 महीने बाद कि क्या कर रहे हैं, तो भी तब भी आप बोलेंगे वही। किसके साथ कर रहे हैं, तब भी आप बोलेंगे उन्हीं के साथ कर रहे हैं। कौन अपलाइन है वही अपलाइन है, कौन डाउनलाइन वही डाउनलाइन, कौन टीम वही टीम है। तो सब कुछ यही रहने वाला है, कुछ बदलने वाला नहीं है। जिनके लिए बदलने वाला है उनके लिए बदल जाएगा, मीन्स जिनके पास धैर्य नहीं है। शुरू से मैं सिखाते चला आ रहा हूँ, ये लॉट ऑफ पेशेंस। हम बिजनेस कर रहे हैं, धोखा नहीं कर रहे हैं, स्कैम नहीं कर रहे हैं, मतलब जुआ नहीं खेल रहे हैं, रातों रात अमीर बनने की प्लान नहीं कर रहे हैं। अरे MIT ने बना दिया था तो वो मतलब बाइलक बन गया था, MIT ने कुछ कांड कर दिया था, ऊपर गया नीचे आया, तो आपने देखा ना मार्केट कैसे चलता है। बट ये है कि बिजनेस कर रहे हैं तो बार बार मैं बोलता था ए लॉट ऑफ पेशेंस, मतलब ज्यादा से ज्यादा धैर्य रखना होगा। जितना बड़ा धैर्य होगा उतना बड़ा बिजनेस होगा। धैर्य होगा ही नहीं तो बिजनेस होगा ही नहीं। जिसके पास धैर्य जितना छोटा होता है बिजनेस उतना छोटा होता है। और वो कहते हैं ना कि मैं बता रहा हूँ कि जिनके पास धैर्य एकदम नहीं होता वो कहते हैं भिखारी होते हैं। भिखारी के पास सबसे छोटा धैर्य होता है और व्यापारी के पास सबसे बड़ा धैर्य होता है। और बिजनेस में जिसके पास धैर्य नहीं होता वो भी भिखारी बन जाता है। बिजनेस में भी जिसके पास धैर्य नहीं होता वो भी भिखारी बन जाता है। ध्यान दीजिएगा बात को, बिजनेस में भी अगर आपके पास धैर्य नहीं है तो आप भिखारी बन जाएंगे। 4 जगह पैसा लगाएंगे, चारों जगह पैसा डूब जाएगा, अब पता चलेगा फिर वैसे मिलेंगे। वरना इतना हम लोगों ने रास्ता तय किया है तो आगे का रास्ता और आसान है। आगे बहुत ही आसान है, नॉलेजफुल रास्ता हो गया, एनर्जीफुल हो गया, जानकार वाला रास्ता हो गया। तो आगे का रास्ता हम लोग तय करेंगे। और दोस्त एक चीज का वादा करते हैं कि बुलरन खुद भी देखेंगे और बुलरन आपको भी दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि इसको करने के बाद दोबारा दूसरा कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो हाँ, SBG में आने के बाद दूसरा कुछ आपको नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मैंने बोला SBG में टिक कर तो देखिए, 3 महीना 6 महीना रुक कर तो देखिए। तो जो एक बात आपने सुना ना, 13 महीने करने के बाद 13 साल का गैप बढ़ जाएगा। तो 13 महीने करके देखिए, अगर आपका 13 महीने नहीं हुआ तो SBG में रुक कर देखिए। SBG ने कोई ऐसा चकाचौंध, कोई ऐसा शोरूम नहीं क्रिएट किया कि आप उसमें फंस जाएं। हम लोग प्रैक्टिकली समझा के, बता के, दिखा के, हर वो बातें जो घटित हुई हैं वो दिखा के लेके आते हैं लोगों को कि हम लोग ऐसे से आगे आ रहे हैं, ऐसे से कर रहे हैं। इसमें कोई गुमराह करके लेके आने वाली बात नहीं है। और जो भी है SBG में वो फैक्ट है, कोई भी भौकाल नहीं है और कोई भी मसाला नहीं है और किसी टाइप का बहकावा नहीं है। जो है SBG में वो रियल है और मैं रियलिटी के साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। रियलिटी के साथ आगे बढ़ने में अच्छा ये रहता है कि आपको अपनी नज़रों में हमेशा बने रहने में सही रहता है कि मतलब आप अपनी नज़रों में हमेशा अच्छे रहते हैं। और अगर रियलिटी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप अपनी नज़रों में गिर जाते हैं। और कहते हैं ना, दुनिया में जो अपनी नज़रों में गिर गया फिर वो तो खत्म, फिर उसको जीवन में कोई उठा नहीं सकता। तो आपने किसी के साथ गलत नहीं किया, आप किसी के लिए गलत नहीं सोच रहे हैं, गलत प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपके साथ परमानेंट कभी गलत नहीं होने वाला। सम टाइम अचानक से शादी से कुछ
टेस्ट लेने के लिए, कुछ परीक्षा के लिए कुछ टाइम होता है, और वो अपने साथ हुआ है, अच्छा है। फिर भी हमारे साथ एक्सीडेंट था, हम लोग निकल कर बाहर आके आपसे बातें कर रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं। मैं तो आपको बोलता हूँ कि किसी के साथ भी हुआ हो, जो जाने वाले थे, जिनके साथ ऐसा हुआ, जो जाने वाले थे चले गए, जिनके साथ ऐसा होने के बाद जो नहीं गए वो इतिहास रचे हैं। हम लोगों के साथ जो हुआ उसके बाद भी हम लोग नहीं गए, क्यों नहीं गए? क्योंकि हम इतिहास रचने के लिए रचने में विश्वास करते हैं। जो गलतियां थी उनको सुधारेंगे, जो कमियां थी उनको दूर करेंगे, फिर से मोटिवेशन लेंगे, फिर से एनर्जी भरेंगे और आगे बढ़ेंगे। पीछे का मैंने पुल तोड़ा है, पीछे का पुल तोड़ के आए हैं, क्योंकि सिकंदर की वो कहानी आप सबने सुनी होगी, सफल होने के लिए पीछे का पुल तोड़ना पड़ता है। तो मैं हमेशा जीत के लिए पीछे का पुल तोड़ के चलता हूँ कि पीछे पुल नहीं होगा जाने के लिए। तो इसलिए दोस्त कि मेरे पास तो एक ही रास्ता है, ओनली वन, नॉन अनदर, कोई दूसरा रास्ता नहीं, ओनली वन, सिर्फ और सिर्फ करना है और जीतना है। जीतने के लिए पैदा हुए हैं, जीत कर दिखाएंगे। मुश्किलें, दिक्कतें, परेशानियां, समस्याएं सब आएंगी, वो आजमाने के लिए आती हैं और वो आएंगी। और ऐसे में सिर्फ ये आज नहीं बोल रहा हूँ, आज से 17 महीने से बोल रहा हूँ, मुश्किलें, दिक्कतें, परेशानियां, समस्याएं सब आएंगी। जब नहीं आई थी तब, जब बहुत अच्छा चल रहा था अपना, तब से मैं बोल रहा हूँ। और जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि वो सारी बातें अगर आप रिकॉर्ड करके सुनेंगे तो जीवन, बिजनेस हो या जीवन हो, ये बातें जितनी भी बोली गई हैं पिछले 17-18 महीने में, वो सारी बातें कभी न कभी आपको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल है और प्रिंसिपल है वो सब, और प्रिंसिपल कभी खत्म नहीं होने वाला है। और जैसा कि मैं इस चीज और बोलता था कि मार्केट हमेशा रहने वाला है, मार्केट में आप हैं कि नहीं, तो ऐसे ही जैसे मार्केट हमेशा रहेगा, ये प्रिंसिपल है, मार्केट में से लोग गायब हो जाते हैं। वैसे मैं आपको बोलता हूँ कि एसबीजी हम एक ऐसा मार्केट बना रहे हैं जो हमेशा रहेगा। एसबीजी में आप रहेंगे या नहीं रहेंगे वो आप डिसाइड करेंगे, एसबीजी हमेशा रहेगा। हाँ जी, इस लेवल का तैयारी, इस लेवल की प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं, ये एसबीजी हमेशा रहेगा, क्योंकि दिन रात सोते उठते जागते 24 घंटा 24/7 एसबीजी चलाने की प्लानिंग करते हैं। और किसी के साथ चीटिंग करके या किसी के साथ बेईमानी करके किसी भी तरीके का फ्रॉड करने की तैयारी नहीं करते हैं, प्लानिंग नहीं करते हैं। बस चलेगा कैसे इसकी प्लानिंग करते हैं। सबको फायदा दिलाएगा। तो ठीक है सर, राकेश जी, बहुत से लोग सबको फायदा नहीं दिलाएगा होंगे, टिके रहेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर अगर होगा तो उनसे हम लोग ले लेते हैं। और ये हाँ, जो लोग टिके रहेंगे इसी समय बात कर लेते हैं। बाहर हो गए कुछ लोग, बहुत सारे अपना 30% लेकर बाहर हो चुके हैं। हम लोग बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी हैं, फिर भी लोगों की घबराहट, लोगों का जो पसीना छूट रहा है वो देख कर आना पड़ता है कि भाई घबराइए ना भाई। रूम फुल है सर, 3000 पूरे लोग। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी का क्वेश्चन आंसर होता है तो ले लेते हैं। सर अभी क्वेश्चन आंसर हम लोग नहीं करेंगे सर। अच्छा, नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। ये 180 लोगों ने करा है। कितने लोगों से बहुत लोग नाराज हो जाते हैं। आपने जो मैसेज दे दिया वो है। अच्छा। हाँ, सिर्फ एक चीज हमें और क्लियर कर दीजिए, क्या आप 2-3 दिन से जूम पे आ रहे हैं तो आप कुछ लीजिए, आपके माध्यम से सारे लोगों तक बात पहुंच जाएगी। सर मैंने कुछ लिखा है, जैसे कि हम लोग 1 जुलाई मान के चले, 1 जुलाई से सब कुछ सामान्य हो जाएगा। विड्रॉल 24 आवर्स में ना करने का किसी ने सजेशन दिया कि विड्रॉल 24 आवर्स में ना करिए सर, आप 50 यूनिटी का ही करिए सर, चलेगा, लेकिन तुरंत। देखिए, विड्रॉल कभी भी जब आप नए होंगे, छोटे होंगे, इमीडिएट कर सकते हैं। बड़े होने के बाद तुरंत करने में मैं आपको कैसे समझाऊं, वो प्रॉब्लम आती है क्या कि देखिए, हम लोग क्रिप्टो करेंसी में, वैसे भी आपने सुना होगा, हम लोग टाइमिंग कम कर सकते हैं, क्या 24 घंटे? हाँ, टाइमिंग कम कर सकते हैं, उसको हम लोग 3 पार्ट में कर सकते हैं। 8 दिन का 24, 8 घंटे का कर सकते हैं। 6 चौको 24, 6 घंटे का कर सकते हैं। 3 घंटे का कर सकते हैं, 3 घंटे का कर सकते हैं। लेकिन स्टैंड अब नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज्यादा। अब आपको मैं ऐसे समझाऊं कि 4000 लोगों ने विड्रॉल लगाया तो 4000 एसबीजी में आईडी ओपन हुई और वो एक ही टाइम पे लगभग 1-2 घंटे के अंदर पे लॉगिन हुई और वहां से विड्रॉल क्लिक हुआ और वो गया एपीआई पर, हिट किया, और हिट करेगा तो फिर वो अदर से एपीआई रिटर्न में आपको फंड देगा। तो इतना ज्यादा डाटा जो है वो मूव करता है जब, तो फिर हैकर आ जाते हैं कि इतना ज्यादा डाटा जा कहाँ रहा है, तो आ जाते हैं कहाँ जा रहा है, कहाँ से निकल के जा रहा है, तो फिर वो ट्रैक करके वो हैकिंग करेंगे और कोई भी नहीं रोक पाएगा।
तो रोकने का सबसे अच्छा माध्यम यही है टाइम। वो टाइम 3 घंटे का हो सकता है, 6 घंटे का हो सकता है। पहले एक बार मैंने बोला था कि 30 तारीख तक आप लोगों को दिक्कत होगी, 30 तक आप पेशेंस रखिए। 30 तारीख के बाद से हम लोग इस मुकाम पर पहुंच जाएंगे कि हम आपको 3 घंटे का समय देते या 1 घंटे का समय देते। 24 घंटे का मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है भाई, जहां पर स्टैंड मिला है वहां पे 24 घंटे में पसीना आ जा रहा है लोगों को, मैं देख रहा हूँ। लेकिन फिर भी जो कोई समस्या का समाधान है तो उसमें जो है मजबूरी थी। पहले तो 24 ही समझ में आया, अभी फिर बीच धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि नहीं उसको हम कम कर सकते हैं। तो वेट कर लीजिए थोड़ा सा। जो भी मैं आप सभी लोगों से जो बने रहना चाहते हैं उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई अपने साथ प्रवीण सर ने सिंगापुर में ही बोल दिया था कि सर हमने बोल दिया था ओपन होने के बाद नहीं बंद होगा, उन्होंने बोला था सर ओपन होगा फिर बंद होगा, विड्रॉल ओपन भी हो सकता है बंद भी हो सकता है, कंपनी नहीं बंद होगी। तो एक ही बात की गारंटी आप हमको लेने दीजिए कि कंपनी चलाते रहें, और दूसरी वाली गारंटी टूट जा रही है बार बार। तो वो राकेश जी कि वो वाली ना टूटे, इसके लिए थोड़ा सा इस टाइम पे जो अभी रुका हुआ है तो इसी टाइम पे थोड़ा हम लोग समय ले लेंगे। और जिनको जितनी अफवाहें कर